जब हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं तो हमारे पास एक ही हथियार बचता है, धर्म। श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, हम उनके मर्यादा के हिसाब से चल रहे हैं जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है। तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर देंगे, किसानों की मतलब आय दुगनी कर देंगे, क्या ये भी एक जुमला है? श्री रामचंद्र जी को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इनको विकास करना चाहिए। विकास में फेल हो गए तो अब क्या करें, हम मंदिर मुद्दा ले आए। 90 में भी था, 89 में भी था, जन्मभूमि में मैंने गिरफ्तारी भी दी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज हम यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार आपको दिखाया है 2024 को लेकर युवा, बुजुर्ग और तमाम तबके के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल जो है वो राम मंदिर को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं और आज लखनऊ में है। लखनऊ के जनता से जानने वाले हैं कि भाई क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर 24 को लेकर। तो बताइए 24 का माहौल किस बात को लेकर गर्म है, राम मंदिर को लेकर या कोई और मुद्दा भी हावी है? हम ये कह रहे हैं कि 24 का मुद्दा, अब हमको एक बात समझ में नहीं, चूंकि थोड़ा मैं कम समझदार हूँ। अब 24 के एजेंडे पर तो राम को 24 के एजेंडे में क्यों लाया जा रहा है? और राम एक अलग सब्जेक्ट है और 2024 एक अलग सब्जेक्ट है। एक नॉन पॉलिटिकल सब्जेक्ट है और एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। जो नॉन पॉलिटिकल सब्जेक्ट है वो धर्म से लबरेज है। आज जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है वो विकास से लबरेज है, वो महंगाई से लबरेज है, वो शिक्षा से लबरेज है, वो सड़क से लबरेज है, वो स्टील से लबरेज है, वो लोहा से लबरेज है, वो खाद से लबरेज है, वो बीज से लबरेज है। अब कहने का मेरा मतलब ये कि मुझे लगता है कि जब हम कोई चारों दिशा के हर मापदंड से, जब पॉलिटिकल शतरंज से अलग थलग पड़ते हैं, जब पॉलिटिकल शतरंज से फेल हो जाते हैं, जब हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं तो हमारे पास एक ही हथियार बचता है, धर्म। और धर्म साहब, धर्म की एक ऐसी नशा है। अफीम आपने देखा है? अफीम का नशा और नशों की तरह नहीं है। अफीम 24 घंटा उतरने में लगता है, अफीम का नशा 24 घंटा चढ़ने में लगता है। तो मुझे लगता है कि उस नशा के सहारे, उस भावना से प्रेरित होकर के अगर सरकार अगर उस एजेंडे को फॉलो करती है, वो एजेंडे के परिधि में 2024 का टारगेट लाती है, तो ये सरकार का मामला है। लेकिन देश का मामला ये नहीं है। देश का मामला महंगाई का है, देश का मामला उद्योग धंधे का है, देश का मामला शिक्षित बेरोजगारों का है, देश का मामला जो है पोर्ट का है, एयरपोर्ट का है, नहरों का है, पुल का है, बिजली पावर हाउस का है। लेकिन जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, आप देख रहे होंगे हर जगह, हर शहर में, और 22 तारीख को लेकर जो माहौल बन रहा है लगातार, उसको लेकर लगता नहीं कि 24 में लोग इस मुद्दे को लेकर भी हावी होंगे, वोट करेंगे? देखिए, मैं बता दूं कि राम मंदिर मुद्दा नहीं हो सकता, आस्था मुद्दा नहीं हो सकता। आस्था विश्वास का चीज है, आस्था हमारी परंपरा का चीज है, आस्था हमारा वेद पुराण की मान्यता का चीज है। अगर उस आस्थे को कोई आलू भंटा बेचने का अगर इजाजत चाहता है तो देश का प्रबुद्ध जनता का मैं आह्वान करता हूं कि आप जो है ऐसे जो नया शंकराचार्य की बात करते हैं, जो नई सनातन की बात करते हैं, जो नया भारत बनाने की बात करता है, जो नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो मैं पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं कि जो है दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए। एक पूरा हो जाने दीजिए लाइन को। दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। ढोलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। बताइए, बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है की बात कहती है, आप कैसे देखते हैं? राम मंदिर का मुद्दा एक तरफ चल रहा है, 24 का चुनाव दूसरी तरफ है। नहीं, श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उन्होंने एक संदेश दिया था हमारे देश को
कि गृहस्थ जीवन, शादीशुदा जीवन मर्यादा में रह करके कैसे चला जाता है, वो चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दिया, त्याग दिया। नहीं, लेकिन वो पर्सनल मुद्दा है उनका। फिलहाल जो है वो उद्घाटन भी कर रहे हैं। सब श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, हम उनके मर्यादा के हिसाब से चल रहे हैं जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है। हम लोग श्री रामचंद्र जी को लाने वाले लोग नहीं है, भाजपा वाले हैं। रामचंद्र जी हमको लेकर के आए हैं, मैं जानता हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहता है। और कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, श्री रामचंद्र जी को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इनको विकास करना चाहिए, विकास में फेल हो गए तो अब क्या करें, हम मंदिर मुद्दा ले आए हैं। शंकराचार्य का मुद्दा कैसे देखते हैं? वो जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी कोई मुहूर्त ही नहीं है। वो सही कह रहे हैं, मंदिर अभी जो है 50% बना हुआ है, 60% बना हुआ है। अगर कल पहले सबसे हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ होता है तो मंदिर जब बनाया जाता है तो ऊपर कलश विराजमान होता है, झंडारोहण होता है, ध्वजारोहण। उसके बाद नीचे जो है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मंदिरों, पुजारियों द्वारा, पंडितों द्वारा जो है उसमें जान दिया जाता है मूर्तियों में, जो कि अभी हमारा ऊपर अधूरा है। अगर ये प्राण प्रतिष्ठा पहले करवा दे रहे हैं तो शंकराचार्यों का यही कहना है कि ऊपर आप चढ़ करके जो है लेबर वर्ग के आदमी, तबके के आदमी काम करते हैं, वो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तो हमारा तो अनर्थ होने वाला है। इसलिए मंदिर 2 महीना 4 महीना रुक करके मंदिर का संपूर्ण निर्माण हो जाता है, उसके बाद पर एक आरोप भी लगाया उन्होंने, कहा कि चुनावी मुद्दे को देखते हुए इसका उद्घाटन किया जा रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? अब इसमें जनता को नहीं आना चाहिए, इस बहकावे में मंदिर का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। उनके भावना से जुड़ा हुआ है ना मंदिर। भावना से है, आदमी अपने भावना से अगर वोट पा जाए, अपने भावना सब चीज कर ले तो क्या मतलब है? जनता के साथ क्यों काम करेगा? जनता के प्रति क्यों काम करेगा? रोड क्यों बनवाएगा? उसके बाद नौकरी क्यों देगा? शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई पे क्यों बात करेगा जनता? जनता का बात इस मुद्दे पे करना है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे। ठीक है, जो चीज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है, हाँ, वो मंदिर मुद्दा लेकर के आ रही है। अब जनता कितना इनको नकार देती है वो 2024 में देखने वाला चीज होगा। ठीक है, तो लगता है कि भाई बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे वोट होगा। राजनीति इसी मुद्दे पे होना चाहिए, धर्म पे नहीं होना चाहिए। धर्म सबका अलग अलग है, धर्म के सब जो है पुजारी हैं, जिसका धर्म है वो अपने धर्म का पुजारी है। चलिए ठीक है, बताइए राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी रहेगा और क्या? भाई साहब अभी हमारे एक बात कर रहे थे कि ये धर्म को नहीं लाना चाहिए। अभी 4-5 महीना पहले भी एमपी में चुनाव हुआ है तो वहाँ गदा नाच रहा था, बजरंग बली का गदा नाच रहा था एमपी में। कमलनाथ जी इनके जो है वो गदा लगवाए थे, वहाँ पे नाच रहा था। और माननीय राहुल जी बहुत बड़ी जनेऊ पहने थे बाहर से जो है, और उनके साथ में उनकी बहन जी भी साथ में थी। मंदिर जा रहे थे जो है, कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा होगा जहां वो न गए हो। मुद्दा तो खैर जो कहा बेरोजगारी, वो भ्रष्टाचार इसका है, उस पर कम हुआ है। कम इकट्ठे नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म हो रहा। लेकिन मेन मुद्दा तो देश का ये था कि जो राम जन्मभूमि का मुक्ति वाला जो मंदिर बनना था, और ये भारतीय जनता पार्टी 1987 से नहीं इस पे काम कर रही है। और उस पे लड़ाई किसी भी पार्टी के, हिंदुस्तान की कोई एक पार्टी आप बता दीजिए जिसने भी ये राम मंदिर का मुद्दा या काशी विश्वनाथ का मुद्दा या मथुरा का मुद्दा उसने उठाया हो और हिंदुओं की भावनाओं के साथ कहा मैं हिंदुओं के साथ हूँ। सब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे सारी पार्टियां। आज उसी देश पे ला करके आज जब 22 तारीख को हिंदू जनमानस के अकथ प्रयास से और सनातन के अकथ प्रयास से, मोदी और योगी जी के उससे प्रयास से और अदालत के आदेश से जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, जब वहाँ पे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, तब भी ये लोग उसमें उठा रहे हैं। ये हमेशा उठाते रहेंगे। ये आप हम इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी संत महात्मा कोई यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग उसमें आके विघ्न जरूर डालते थे। और वही आज भी चल रहा कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के। इनको देश की सभ्यता से, देश के सनातन से कोई लेना देना नहीं। तो ये बताइए, जो शंकराचार्य जो आवाज उठा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उन शंकराचार्य को मानता हूँ। मैं 90 में भी था, 89 में भी था, जन्मभूमि में मैंने गिरफ्तारी भी दी,
कोई शंकराचार्य हमको नहीं दिखाई पड़ा वहाँ पे। रामभद्राचार्य जी थे, उनको आप मानते नहीं? हम कोई नहीं। जब तुम पीटे जा रहे थे तब तुम्हारे कहाँ शंकराचार्य पना चली गई थी? जब तुमको लौटा लौटा तुम्हारी धोती खुल गई थी, तुम्हारे साथ इतने इतने बटुक थे, छोटे छोटे बटुकों को मरवाया, तब तुम्हारी शंकराचार्य कहाँ चली गई थी? तब तुम नहीं बोले धर्म के काम। और नहीं तो आप मानते हैं कि नहीं शंकराचार्य वो हैं? नहीं, शंकराचार्य वो होंगे अपना अलग। हम नहीं, हम रामभद्राचार्य जी को मानता हूँ शंकराचार्य, और मोदी जी को मानता हूँ शंकराचार्य, योगी जी को मानता हूँ शंकराचार्य। मोदी जी कैसे बन गए? है शंकराचार्य जो धर्म का काम करे वही शंकराचार्य। और शंकराचार्य का काम क्या होता है कि धर्म की स्थापना करना, देश में धर्म की स्थापना करना। शंकराचार्यों को यही चार पीठ को गई थी, समझ गए। इत्तेफाक रखते हैं इनके बातों से, और क्या सोचते हैं 24 का चुनाव आ रहा है, राम मंदिर? कह रहे गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि योगी मोदी ने मंदिर बना दिया। ये तो कोर्ट का फैसला था। ताला किसने खुलवाया था? गुरु जी से पूछो। ताला किसने खुलवाया? हम कहते रहा ताला हमारे माननीय श्री देवराहा बाबा ने आदेश किया था, तब जाकर राजीव गांधी और बूटा सिंह ने खुलवाया था। और जब उन्होंने कहा था तब जाकर कहा कि अगर नहीं करोगे तो तुम सत्यानाश जाओगे। और उसके बाद वो जाकर के उसके बाद वो सत्यानाश हो गए, मरी गए, मार डाले गए, समझ गए। ये हमारे देवराहा बाबा ने कहा इसका से हमारे, और उनको पक्षकार बना लिया, जबकि उनके पास इंदिरा जी, बूटा सिंह और राजेंद्र प्रसाद जी सारे राजनीतिक दल जाते थे उनके आशीर्वाद लेने के लिए। उनकी बात को भी नहीं मारा। धर्म ये साधुओं की बात को वो मन में नहीं भाई। कोर्ट का फैसला सबने सम्मान से लिया है। ये लोग कहते हैं भाजपा वाले इनको भटकाना है सबको मुद्दा कि हम राम मंदिर उस टाइम 2019 में जीत गए थे वो पुलवामा वाला में। अब ये मुद्दा बना लिया, अब इनके प्रत्याशी हो गए राम मंदिर। हमारे भगवान नहीं, प्रत्याशी हो गए राम मंदिर। हाँ, यही प्रचार होगा। लेकिन वो कहते हैं कि भाई आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, सबको नहीं आस्था है, हम भी नहीं क्या उन्हीं के कहने से हम मंदिर में पूजा करने जाएंगे। अब एक भाई साहब ने कहा था कि वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और कमलनाथ गदा घुमा रहे। अरे उनका धर्म है, हम लोग सब हिंदू धर्म मंदिर का इनके कहने से जाएंगे। क्या मंदिर चले गए तो लो हम सिखा। आपका कहना है कि मंदिर भी जाएंगे और मुद्दे जो होंगे वो जनहित के मुद्दे वोट करेंगे। हाँ, बस जो है बेरोजगार। लगता नहीं है कि 24 का चुनाव का मुद्दा कहीं ना कहीं मंदिर बनेगा? अरे उन्होंने ये झपट लिया है मुद्दा, अब कुछ उनके पास है ही नहीं, कुछ कहने के लिए नहीं है। मंच पे क्या कहेंगे हम, जाके जनता के सामने क्या बोलें? ठीक है, उनके पास बता दीजिए भाई साहब क्या सोचते हैं? मोदी 24 का चुनाव आ रहा है और तमाम मुद्दे चल रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा बीच में बहुत बड़ा है। सर देखिए, इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होगा। यदि आपकी जेब में प्रेजेंट टाइम में 200 रुपये है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। सरकारें कह रही कि हिंदुस्तान को हम विकसित बनाएंगे। 16 सितंबर 2023 को यहीं लखनऊ में इतना पानी गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या हुआ होगा। सरकार ने जितने वादे किए, आदरणीय सम्मानीय पूजनीय नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया कि राजस्थान में 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हर राज्यों में करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। सरकार अभी हाल ही में एक इंटरव्यू मतलब अमित शाह आदरणीय का उनका मतलब जारी हुआ, जिसमें मतलब ये कहा गया कि 15 लाख एक जुमला था। चले ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 15 लाख एक जुमला था तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर देंगे, किसानों की मतलब आय दुगनी कर देंगे। क्या ये भी एक जुमला है? आप खुद सोचिए, बेरोजगारी महंगाई अपनी चरम सीमा पे होती जा रही है। 2014 के पहले सिलेंडर 350 रुपये का था तो आदरणीय स्मृति ईरानी रोड पर नाची थी। आजकल क्यों नहीं महंगाई का कोई विरोध करता? इस बार परिवर्तन होगा और चुनावी में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। ये मेरी अपनी पॉलिसी व्यू है। ठीक है, और ये जो राम मंदिर का मुद्दा लगातार चल रहा है, लगता है इस पे वोट बैंक कहीं ना कहीं जो हिंदू के भावना है वो जुड़ा होगा बीजेपी की तरफ? सर देखिए, आपके चैनल के मैं माध्यम से बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हर पार्टियों में ब्राह्मण है और ब्राह्मण का अर्थ होता है विद्वान। ये जरूरी नहीं कि मतलब कि कोई ब्राह्मण मतलब ये राम मंदिर पे मतलब वोट देगा। आपको मैं चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो मंदिर बन रहा है वो कोर्ट के माध्यम से बन रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि कितने बड़े बड़े उद्योगपति खरबपति आदमी थे, इसमें किसने क्या चंदा दे दिया मंदिर बनाने में? आप खुद सोचिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ कि मंदिर मुद्दा नहीं होगा कि मंदिर बना रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर इसी की जगह पेपर के माध्यम से लिखा हुआ है कि 13,000 करोड़ का ये मंदिर बन रहा, 13,000 रुपये 13,000 करोड़ की कहीं फैक्ट्री बना देते, कहीं अस्पताल बना देते, कहीं कोई मतलब कंपनी मतलब डेवलप करा देते तो बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल जाता। मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस मामले को लेकर एक सेकंड, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये हमारे भावना से जुड़ा हुआ है और इस बात को लेकर हम खुश हैं। सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि
हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों का आधा प्रेम है। और मतलब ये मतलब हम लोग का मतलब सर जो मतलब हर धर्म के आगे मतलब झुकता है और झुकता रहेगा, ये मेरे अपने पब्लिक व्यू है। चलिए ठीक है, आप भी बता दीजिए क्या नाम है? हम तो इतना जानते हैं कि बीजेपी जीतेगी बस। अच्छा, क्यों जीतेगी बताइए थोड़ा। क्यों जीतेगी? अरे बस जीतेगी, उसने अच्छे काम किए हैं, बस इतना हम जानते हैं। ठीक है, आप बता दीजिए भैया क्या होगा। बताएंगे भैया कुछ? क्या नाम है? पंकज मौर्य। मौर्य जी, क्या होगा इस बार यूपी में? राम राज्य है तो बीजेपी आएगी, क्या अच्छा, होगा? और देश में क्या होगा? देश में तो तीसरी बार फिर आएगी। अच्छा, फिर से आएगी। हाँ। किस मुद्दे पे? हर चीज के मुद्दे पे, गुड गवर्नेंस के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे। क्या मुद्दा लगता है काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया, ये लखनऊ की जनता है और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे भैया कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है। इस तरीके से दिखाते रहेंगे अलग अलग क्षेत्रों से। फिलहाल के लिए नमस्कार।